हेलो स्टूडेंट्स, एल्कोहल वाले चैप्टर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल देख रहे हैं। ठीक है, तो एल्कोहल क्या है हमारे पास, एल्काइल ग्रुप से जब OH ग्रुप जुड़ जाता है तो ये वाला ग्रुप कहलाता है एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज उसके केमिकल चेंजेस को बताती है कि कैसे वो केमिकल चेंजेस देता है। केमिकल चेंजेस मतलब रिएक्शंस कैसे कैसे देता है। अब कोई रिएक्शन कब होती है, वो रिएक्शन होती है बॉन्ड्स के टूटने पर। रिएक्शन में क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। तो पुराने बॉन्ड जिस हिसाब से टूटेंगे रिएक्शन आगे वैसे ही बढ़ेगी। तो जो एल्कोहल होते हैं वो रिएक्शन किस तरीके से देते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप दो टाइप से टूट सकता है, या तो पहला बॉन्ड ब्रेक हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, RO- और H+। ठीक है, पहले टाइप की रिएक्शन तो इस टाइप से होगी, यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन फॉर्म होता है। ठीक, एल्कोक्साइड आयन फॉर्म होते हैं। दूसरी टाइप की रिएक्शन क्या होगी, ये वाला बॉन्ड टूट जाए R और OH, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, RCH2 + OH- और यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो पहले वाले में एल्कोक्साइड आयन और दूसरे वाले में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, जो मैं कह रहा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं बॉन्ड के टूटने पे। तो दो टाइप से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है OH के बीच। ठीक है, उसमें हमें दो स्पीसीज अलग मिलेंगे, एल्कोक्साइड आयन, एक हाइड्रोजन आयन। दूसरा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। ठीक है, वहां पे कार्बोकेटायन फॉर्म होंगे। अब हम देखते हैं कि पहले टाइप की रिएक्शन कौन कौन सी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहले टाइप की रिएक्शन जो एल्कोहल दिखाते हैं, रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, OH बॉन्ड के टूटने के कारण होने वाली रिएक्शंस। ठीक, तो OH बॉन्ड कैसे टूटता है, ROH इक्वल RO- प्लस H+। ठीक है, ये वाली रिएक्शन कौन सा एल्कोहल देते हैं, तो इस रिएक्शन का रिएक्टिविटी का जो क्रम है वो क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, या शुरू से लिखें जो हमारे पास सबसे सिंपल एल्कोहल है मेथनॉल, सबसे पहले वो सबसे ज्यादा ये वाली रिएक्शन देगा इस टाइप की। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल और फिर टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, ये वाली रिएक्शन कौन देगा सबसे पहले, इस टाइप की रिएक्शन प्राइमरी एल्कोहल आसानी से देंगे। अब इसके एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल सिंपल सा होता है, रिएक्शंस में ध्यान रखना कि हमें बॉन्ड तोड़ने आनी चाहिए, जहां पे हमें बॉन्ड तोड़ने आ गए उस हिसाब से हम प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। पहला रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, कौन सी मेटल जो रिएक्टिव होती हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इनके साथ रिएक्शन। ठीक है, तो कोई प्राइमरी एल्कोहल हम ले ले ROH। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर जो हम सोडियम से कराएं, ठीक, तो जैसे मैंने कहा कि जो प्राइमरी एल्कोहल होते हैं वो इस टाइप की रिएक्शन बड़ी जल्दी से देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा O- हो जाएगा H+, और ये सोडियम मेटल इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगी। ठीक है,
और ये बनाएगा RONA प्लस माइनस प्लस H2 गैस यहाँ पे बाहर निकल जाएगी। इसको बैलेंस कर लें, 2 2 और 2। ठीक हो गया। इस टाइप से रिएक्शन है। इसका एक एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कई बार सवाल आता है कि क्या होता है जब हम एथेनॉल में सोडियम मेटल डालते हैं। ठीक है, तो एथेनॉल प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक, इसमें हम सोडियम मेटल डालेंगे तो क्या होगा, अब ऊपर वाले रिएक्शन से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और सोडियम इथॉक्साइड हमें मिल जाएगा, CH3CH2ONA प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक, ऐसे हम कैल्शियम और पोटेशियम के साथ भी रिएक्शंस दिखा सकते हैं। ठीक, तो पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ कैसे रिएक्शन देगा, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट हमें पता है क्या है, RMgX। ठीक है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज तो ऑब्वियसली R पे नेगेटिव चार्ज आएगा, प्लस कोई अल्कोहल हमने ले लिया, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक, तो क्या होगा, जैसे हमने कहा कि प्राइमरी अल्कोहल उस टाइप की रिएक्शन देते हैं तो H प्लस और O माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाले पार्ट को प्लस वाले पार्ट में जोड़ दो। ठीक है, और प्लस वाले पार्ट को माइनस वाले पार्ट में। ठीक, तो क्या मिला हमें, R माइनस बोला H प्लस, तो ये एल्काइल ग्रुप हुआ, एल्काइल ग्रुप में हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये क्या बन गया, एल्केन। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, MgOR। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब हम अल्कोहल से कराते हैं तो हमें एल्केन मिलते हैं, तो इस टाइप से हमें रिएक्शन करवानी। ठीक, तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं कैसे, ये शायद समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव बनाने ध्यान रखना है कि कौन सा अल्कोहल कौन सी रिएक्शन देने वाला है। प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो एल्कोक्साइड आयन माइनस और हाइड्रोजन प्लस चार्ज पे बनाएगा। जैसे मैं बोलूँ CH3 एथेनॉल ही लेते हैं, OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई हमने ग्रिग्नार्ड एजेंट, कोई मिथाइल CH3MgBr। तो एक बारी पहले खुद से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करना। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज, ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस। अब इनके संगत जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, H जुड़ गया तो ये बनाएगा CH4 मीथेन। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, प्लस MgOR और। ठीक है, तो दो टाइप की रिएक्शन अभी हमने देखी। पहला रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो रिएक्टिव मेटल्स हैं। और दूसरा रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट, हमें एल्केन मिलेंगे। ठीक है, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिएक्शंस की चेन में पूछ ली जाती है। ठीक है, अगली तीसरी रिएक्शन आती है इसी में, इसी के हेडिंग के अंदर लिख दूंगी, तीसरा रिएक्शन विद
एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन, तो एसिड हो गया हमारे पास RCOOH और एसिड डेरिवेटिव क्या हो गया RCOOX, और यहाँ मैं क्लोराइड लिख देता हूँ, तो ऐसा ही क्लोराइड हमारे पास वह एसिड क्लोराइड। ठीक है, कैसी रिएक्शन देते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, हिंदी में एस्टरीकरण। ठीक है, एल्कोहल की रिएक्शन होगी ROH प्लस RC डबल बॉन्ड OH, या OCl भी लिख सकते हैं, दूसरा रिएक्शन में OCl लिख लेंगे। ठीक है, H2O यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन होती है एसिड की प्रेजेंस में, तो मैकेनिज्म इस प्रकार से तैयार होती है कि एसिड से OH बाहर निकलता है और अल्कोहल से हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर निकलता है। ठीक हो गया, तो क्या बन जाएगा बताओ, इन दोनों को जोड़ देंगे RC डबल बॉन्ड O और OR, RC डबल बॉन्ड O R। इनको अगर जो डिफ्रेंशिएट करना है तो ऐसे कर दें, हम इस पर R डैश लगा दें, तो ये R डैश वाला यहाँ पे आएगा, बाहर क्या निकला यहाँ पे H2। ठीक, एस्टरिफिकेशन काम आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट में। लैब में अगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करना है ना, तो ये यूज होता है। जहाँ हमें वैसे ही अल्कोहल का टेस्ट करना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। कोई भी एथेनॉल ले लो, CH3 CH2 OH, ठीक है, इथाइल एसिड ले लो, सॉरी एसिटिक एसिड ले लिया, इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा CH3 COO CH3, ठीक है, इथाइल मेथेनॉइड प्लस H2। ठीक है, तो टेस्ट किस हिसाब से करते हैं, जो हमारे पास अल्कोहल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके एस्टर देते हैं। ठीक, तो अल्कोहल की गंध सभी को पता है, जनरली पता ही रहती है सभी को। ठीक है, तो वो गंध जो होगी वो यहाँ चेंज हो जाएगी और इसकी गंध हो जाती है फ्रूट लाइक मीठी गंध। इन दोनों को अगर जो हम साथ में गर्म कर लेंगे तो एसिटिक एसिड सिरका तुम्हारे पास घर पे है, अल्कोहल कहीं पड़ा होगा, ये आपका सैनिटाइजर है उसमें अल्कोहल पड़ा है, दोनों को गर्म करके देख लेना, एस्टर फॉर्म होने लग जाएंगे। ठीक है, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। तो ये थी पहले टाइप की रिएक्शन। ठीक, नहीं तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन टेस्ट फॉर अल्कोहल में हमने इसे देखा होगा, अल्कोहल्स के लिए अगर जो टेस्ट करने हैं तो उसमें डिहाइड्रोजिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि कोई अल्कोहल अगर जो हमारे पास है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों अलग तरीके से रिएक्शन देते हैं। ठीक, तो चलो प्राइमरी के साथ शुरू करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल, तो RCH2 RCH2 कोई प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, इसको अगर जो हम क्या करें हॉट कॉपर में डाल, हॉट कॉपर की रॉड ली और उसमें हमने क्या कर दिया, कोई प्राइमरी अल्कोहल डाल दिया, तो यहाँ पे होता है डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस।
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ से H2 गैस बाहर निकल, ठीक है। तो H2 गैस बाहर निकालो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, H2 बाहर निकला, R C डबल बॉन्ड O H प्लस H2 गैस बाहर। ये रिएक्शन अभी हमने ऑक्सीडेशन में भी पढ़ी कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या निकला, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो क्या करते हैं, हॉट कॉपर में डालने पे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन दिखाते हैं और एल्डिहाइड हमें दे देता है, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल है हमारे पास आर सी, ये ले लिया मैंने कोई CH1, ठीक है। तो इस तरह के लिए इसको हॉट कॉपर में डाल देंगे, क्या होगा, फिर से H2 बाहर निकाल लो, R C डबल बॉन्ड O R डैश प्लस, तो सेम प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे भी एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे भी कीटोन देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, कीटोन हमें मिल रहा है। तीसरे वाले में दिक्कत हो जाती है, टर्सरी अल्कोहल डिहाइड, जैसे मैं लिखूं R C R डैश OH CH2 R डबल डैश, ठीक है। तो इसको हॉट कॉपर पे डालने पे क्या हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड CH2 R डैश CH R डबल डैश हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें एल्कीन मिलता है, ठीक। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, कोई टर्सरी अल्कोहल हमारे पास है CH3 C CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, इसका क्या कर लो, हॉट कॉपर में डाला तो क्या होगा, H2O बाहर निकल जाता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, H2O बाहर निकल जाएगा, CH3C 1 CH2, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज अल्कोहल की, बाकी वीडियोज में आगे उपलब्ध है, ठीक है। थैंक यू। सिंपल में पहले टाइप की रिएक्शन हमने देख ली थी, अब दूसरा टाइप की रिएक्शन देखते हैं, बाय द क्लीवेज ऑफ, दूसरा नंबर दे दें, रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, COH बॉन्ड के टूटने के कारण होने वाली रिएक्शन। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है क्या, ROH, या इसे ऐसे लिख देते हैं RCH2OH, ये बनाएगा RCH2 प्लस OH माइनस। अब क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, तो ये रिएक्शन किस पे डिपेंड कर देगी, अपने आप ही SN1 तरीके से होनी होगी, या ये पूरी रिएक्शन ऐसे बोल सकते हैं कि डिपेंड करती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, एक तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की तरफ इस हिसाब से भी समझ सकते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सीधा डिपेंड करती है किस पे, प्लस आई इफेक्ट पे। और सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकैटायन है कौन सा है, टर्सरी कार्बोकैटायन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो इस टाइप की क्या होगी, टर्सरी अल्कोहल सबसे जल्दी ये रिएक्शन देंगे, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। क्योंकि कार्बोकैटायन का तो हम इससे मिलता है, आई इफेक्ट से भी समझ सकते हैं। टर्सरी अल्कोहल में क्या हो जाएगा, जैसे कि टर्सरी अल्कोहल में ऐसा होगा, ठीक। तो इसे समझना, आई इफेक्ट की तरफ समझिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजने शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 प्लस ग्रुप है,
तीन कैसे ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप। तो प्लस आई ग्रुप का काम क्या होता है? जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल देते हैं। अगर जो इस कार्बन से इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच दिए हैं तो ये कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू कर देगा। ठीक है, तो तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे ना एक साथ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है इसकी। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है और यहाँ पे एक कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब आई इफेक्ट में देखना कि ये कार्बोकैटायन टर्सरी कार्बोकैटायन स्टेबल क्यों है। ठीक, तो टर्सरी अल्कोहलों में जो होता है वो बॉन्ड इस तरीके से टूटते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन आती हैं जनरली जो हमारे पास है। एक तो है रिएक्शन विद, पहली है रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एसिड, और कौन सा एसिड हम लेते हैं यहाँ पे? एस्प्रेसो। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किस तरीके से होता है? जैसे मैं कहूँ CH3 CH2 OH हमने ले लिया, ठीक है, और इसमें मिला दिया हमने कंसंट्रेट H2SO4। ठीक, तो बहुत सारे टाइप की रिएक्शन होती हैं, पर मैं अभी डिहाइड्रेशन पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, हीट करेंगे और ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। डिहाइड्रेशन मतलब H2 का निकलना। इस रिएक्शन में हुआ क्या? इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, इसको मैं लिखता हूँ CH2OH, और यहाँ से क्या हो गया? H2O बाहर निकल गया। तो यहाँ से H2O बाहर निकला, किसकी वजह से? इस एसिड की वजह से। यहाँ से H2O बाहर निकला ये, और यहाँ पे जो बॉन्ड थे उसको क्या हमारे पास क्या मिल गई? एल्कीन मिल गई। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, पेपर में पूछी जाती है, तो आसान सी मैकेनिज्म है। तो वो होता क्या है? H2SO4, कोई एसिड अगर जो है हमारे पास, तो ये देता है H प्लस आयन। ठीक है, इसे दिया H प्लस आयन, HSO4 नेगेटिव, मैंने से एक ही हाइड्रोजन निकाल दिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास H प्लस आयन है ना, ये इस रिएक्शन को इनिशिएट करता है। कैसे? CH3 CH2OH, ठीक है, यहाँ से ये हाइड्रोजन आया, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाता है। ठीक, ये ऑक्सीजन पे आके जुड़ा तो इसने बनाया CH3 CH2OH, ठीक हो गया, CH3 CH2OH प्लस, और इसे बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना। अब यहाँ पे देखो स्पीसीज क्या है? तो ये स्टेबल स्पीसीज है, ये बाहर निकल जाती है। तो ये तो इसे स्टेप 1 बोल सकते हैं। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा? CH3 CH2OH, जैसे पॉजिटिव चार्ज, और ये स्पीसीज पूरी बाहर निकल जाएगी। क्या मिलेगा? HOH मतलब H2, ये H2 यहाँ से बाहर निकल गया, प्लस CH3 CH2, तो CH3 CH2।
अब क्या हुआ यहाँ से, देखो यहाँ से बॉन्ड तोड़ के ये ले गया ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया हमारे पास कार्बो कैटायन। ठीक है, CH3। अब इस कार्बो कैटायन को स्टेबल करने के लिए क्या हो जाएगा, CH3, या इसे ऐसे कर दें CH2 प्लस, रीअरेंजमेंट हो जाता है बॉन्ड्स का, ये बॉन्ड इधर चले गया और हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और क्या हाइड्रोजन बाहर निकल गया ना, H प्लस आयन बाहर। ये H प्लस आयन क्या करेगा, फिर से रिएक्शन को प्रोसीड कर देगा। तो ये थी डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसे ठीक, तो पहले टाइप की रिएक्शन, ये तो मैंने कहा कि हाई टेम्परेचर पे ऐसी रिएक्शन देता है एल्कोहल ना, हाई टेम्परेचर पे H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ऐसी रिएक्शन देगा। हाँ, मैंने वहाँ बात की थी कि टर्सरी एल्कोहल ज़्यादा जल्दी ये रिएक्शन देते हैं, पर यहाँ पे क्या हमारे पास OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और मेथेनॉल हमारे कोर्स में, तो मैं मेथेनॉल की बात कर रहा हूँ। सेम रिएक्शन हम किसी भी टर्सरी एल्कोहल के साथ करा सकते हैं, जैसे इसके साथ करा सकते हैं CH3 आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इसको एसिडिक मीडियम में रखोगे हाई टेम्परेचर पे तो क्या हो जाएगा, या हाई टेम्परेचर ना भूल गए, चलो हाई टेम्परेचर ही रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, ये बनाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH और H2O। इन दोनों में से जल्दी रिएक्शन कौन देगा, ये वाला जल्दी रिएक्शन देगा, मतलब वहां ज्यादा टेम्परेचर देने पड़ेगा, यहाँ कम टेम्परेचर। ठीक है, अब अगर जब नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें कि जो हमारे पास क्या है, मेथेनॉल है, और हमने इसमें मिला दिया कंसंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन होता है, पर डिहाइड्रेशन का तरीका अलग हो जाता है। दो मॉलिक्यूल किसके, एल्कोहल के, ठीक, यहां से निकालते हैं H2O बाहर। ठीक है, ये वाला H2O बाहर निकलेगा, एक से हाइड्रोजन एक से OH। ठीक, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बनाएंगे, CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे क्या होता है, ईथर फॉर्म होता है। ये हमारे पास कौन सा बना, ईथर गया है, तो लो टेम्परेचर पे हमें ईथर मिलता है और हाई टेम्परेचर पे हमें एल्कीन मिलता है। ठीक है, इससे क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही कम रिएक्शन है इस एल्कोहल वाले चैप्टर में। अगला और लास्ट, ऑक्सीडेशन। ठीक, दूसरी टाइप की रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सिंपल चीज है, ऑक्सीडेशन मतलब या तो हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखो, इनऑर्गेनिक में तो हम ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे हमें खाली सबसे बेसिक ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन मतलब या तो हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का
जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ठीक, अगर जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खाली क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा। ठीक, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ऐड करता है। ठीक, तो अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों अलग अलग टाइप से रिएक्शन देते हैं। ठीक, तो ऑक्सीडेशन पहले प्राइमरी अल्कोहल का देखें, टेस्ट ऑफ अल्कोहल में भी है ये। तो प्राइमरी अल्कोहल कोई प्राइमरी अल्कोहल है, इसे किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका हमने ऑक्सीडेशन कर दिया, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये बनाएगा R C। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, डबल बॉन्ड O और H। तो जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो ऑक्सीडेशन पे हमें एल्डिहाइड देते हैं। ठीक है, और अगर जो इस एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीडेशन करोगे तो ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, इसमें एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर जो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे हमने बोल दिया KMnO4, KMnO4 है तो ये क्या कर देगा, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड हमें देगा, ये भी ध्यान रखना। हाँ, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल क्या करते हैं, RCHR-OH। यहाँ पे से भी अगर जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे हम बोल रहे हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ध्यान नहीं आ रहा है, जरा देखना। हाँ, तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O R- कीटोन हमें मिल जाएंगे। ठीक, और वैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये आगे रिएक्शन होती नहीं है, इसका कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन आसानी से होता नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। टर्सरी अल्कोहल, कोई टर्सरी अल्कोहल है तो ये देता है एसिड। ठीक, ऑक्सीडेशन पे एसिड। ठीक, तो ये थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब कुछ सिंपल से रिएक्शन और हैं, ये एल्काइल हैलाइड ऑयल चैप्टर में भी आपने देखेंगे। अदर रिएक्शंस लिख सकता हूँ मैंने, अदर रिएक्शंस। यहाँ पे भी क्या होता है, OH बॉन्ड टूटता है। ठीक है, कैसे होगी रिएक्शन, ROH, और थोड़ा ध्यान करना, अगर जो हम इसकी रिएक्शन PCl5 से कराएं तो क्या बनेगा। ठीक, तो PCl5 से क्लोरीन क्या करेगा, OH को हटा देगा और एल्काइल हैलाइड हमें मिल जाएगी। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड से कराओ, Ri। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओ SOCl2 या SO2Cl2। ठीक है, या PCl4।
PCl3 सॉरी PCl3। तो इन सब से क्या मिलेंगे हमें, एल्काइल हैलाइड मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की।